कंफ्यूजन था, जैसे ये क्वेश्चन था कि साइन इनवर्स 2x 1 + x², और ऐसा कुछ था ना, 2 tan इनवर्स x बोल रखा था क्या कि x इज ग्रेटर देन 1। ऐसा ऐसा था कि नहीं क्वेश्चन, बताना। आदर्श, यस सर, इसी तरह का क्वेश्चन तुम था। कहाँ गायब रहते हो? नहीं सर, आदित्य, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सर मैं खुद से कर लिया था, इससे नहीं वो क्लास अटेंड किया, तो सर अच्छा क्वेश्चन अच्छा, सब बना रहे थे। चलो तो फिर बताओ फिर तुम अच्छे से मेरे को गाइड करो। बताओ ये कैसे बनेगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए? सर बना के देखता हूँ। बोलो मतलब, हाँ चलो बनाओ, तुम मेरे को डिक्टेट करो कि कैसे कैसे बनाना चाहिए, बताओ। तो जैसे tan इनवर्स एक्स को मैं थीटा मान सकता हूँ, तो साइन tan इनवर्स इनवर्स एक्स, एक्स इक्वल अच्छा ठीक tan है, इनवर्स एक्स, बोलो बोलो। तो सर वहाँ पे तो सर यहाँ पे tan 2 थीटा का फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे। हम्म, तो tan 2 थीटा का फॉर्म निकालने पे जो मैं आएगा उससे मैं sin 2 थीटा और cos 2 थीटा निकाल सकता हूँ। तो फिर वहां से मैं tan, देखो tan 2 थीटा नहीं ना आएगा अगर x, देखो तुम थीटा मानो इसको, tan इनवर्स x को, क्योंकि देखो ये फॉर्मूला कैसा दिख रहा है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा जैसा दिख रहा है। ये समझ में आया क्या? तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ दिख रहा है ना। यस तो हम लोग क्या मानेंगे कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोग क्या किए, फिर x इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan थीटा। प्रियांशु आया है क्या? प्रियांशु नहीं आया? देखो x इक्वल टू tan थीटा, तो अब देखो 2 tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब बताओ 2 tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स, साइन 2 थीटा हो गया, देखो आ गया ना। यस अब देखो, अब डिपेंड करेगा, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, क्या कंडीशन दिया हुआ है कि x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो हम लोग को याद है, ध्यान में तुम लोग को रखना पड़ेगा कि साइन इनवर्स साइन x हमेशा x नहीं होता था, मतलब ये हमेशा ट्रू नहीं है, याद है, दिस वाज ओनली ट्रू इफ x इज इन बिटवीन -π/2 एंड π/2, है ना, तभी है सो इक्वल टू x होता है, याद है कि नहीं याद है? तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या बोला है, कंडीशन दे दिया है कि x क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो हम लोग को देखना पड़ेगा ये जो थीटा है, मतलब 2 थीटा जो है वो कहां से कहां लाई कर रहा है। याद है ये वाला इसका ग्राफ हम लोग बनाए थे ऐसे करके, ये क्या था 0, ये क्या था पाई, ये क्या था 2π, ऐसे ऐसे था ना, ये क्या है π/2। तो हम लोग को देखना पड़ेगा ये 2 थीटा कहां से कहां लाई कर रहा है, ठीक है। तो बताओ तो x जब ग्रेटर देन 1 है, x जब ग्रेटर देन 1 है तो थीटा कहां से कहां लाई करना चाहिए, बताओ, बता सकते हो? हेलो, थीटा कहां से कहां लाई करना चाहिए? 4 से π/2। बस हो गया, π/4 से π/2 के बीच में लाई करना चाहिए। तो अब बताओ 2 थीटा कहां से कहां लाई करना चाहिए, π/2 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस बस हो गया।
तो अब मतलब अब देखना क्या है कि 2 थीटा लाई कर रहा है पाई बाय 2 से पाई के बीच में, लेकिन अब हम लोग को इसको रिजॉल्व करना है, तो ये क्या होगा? तो बताओ तो, ये जो है 2 थीटा, दिस एक्चुअली 2 थीटा लाइज इन बिटवीन पाई बाय 2 टू पाई, तो इस लाइन को फॉलो कर रहा है ना, ये जो लाइन है इसको फॉलो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ तो, y इज इक्वल टू पाई माइनस I एक्स, minus बस हो गया। तो अब हम इस 2 थीटा को एक्चुअली क्या लिखेंगे, 2 tan इनवर्स x प्लस पाई माइनस 2 थीटा, समझ में आया? पाई माइनस 2 थीटा, और 2 थीटा क्या है, 2 tan इनवर्स x, यही है ना? तो क्या आ गया, 2 tan इनवर्स x प्लस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, ये और ये कट गया, इक्वल टू पाई आ गया। आया समझ में? हाँ जी बोलो संभवन। यस सर। yes sir. यशी तुम बनाई थी ये यस सर। क्वेश्चन, हाँ एग्जाम में बना था? हाँ। वाह, चलो ठीक है। और कुछ क्वेश्चन था तो बताना तो, tan इनवर्स साइन 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos 1 था क्या, ऐसा था क्या क्वेश्चन? ये कौन कौन बनाया था ये क्वेश्चन? बताओ, बना था क्वेश्चन? आदर्श? नहीं सर, नहीं बना था। अनुज? यस बनाए थे तुम ये क्वेश्चन? यस सर। अब देखो देखो, ये क्या है, ये 1 डिग्री नहीं है, ये 1 रेडियन है, ठीक है? 1 जब डिग्री रहता है तो ऐसे दिया हुआ रहता है, ये 1 रेडियन है, ये ध्यान में रखना अगर ऐसा है तो। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, हम लोग क्या जानते हैं कि tan इनवर्स, खैर वो बाद में देखते हैं, चलो अब इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करेंगे? देखो ऊपर में अगर cos रहता ना, प्रैक्टिस किए होगे तो इतना मालूम होगा तुम लोग को, अगर ऐसा रहता तो मजा आ जाता, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा रहता तो सही रहता। तो क्या आ जाता बताओ तो, सिंप्लीफाई करने पे tan थीटा बाई 2, ये क्या होता है, आया tan थीटा बाई 2, ठीक है? तो अब देखो, तो क्या करेंगे, इसको कर, साइन को कॉस में चेंज कर दो। कॉस में कैसे चेंज करेंगे बताओ, पाई बाई 2 माइनस 1, और कॉस 1 को साइन में चेंज कर दो, पाई बाई 2 माइनस 1, ठीक है? तो अब बताओ, अब हम लोग इसको ऐसे लिख दें, माइनस टेन पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2। देखो ये 1 माइनस कॉस थीटा था, लेकिन ये कॉस थीटा माइनस 1 है। दिक्कत किसी को? एक्चुअली पाई क्या होता है, 3.14 होता है, ठीक है? ये रेडियन में है 1415 ऐसे करके, ठीक है? तो अब देखते हैं, तो ये क्या आ गया, tan 1 बाई 2 माइनस पाई बाई 4, है ना? अब क्या है दिक्कत, इसको हम लोग को पहले देखना पड़ेगा ये क्या, ध्यान रखना, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा कब लिखेंगे, जब थीटा लाइज इन बिटवीन पाई बाई 2 एंड माइनस पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2। देखो तो
माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में लाई कर रहा है क्या? ये क्या हो गया 1.5, ये क्या है 3.14 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आ गया 75 प्लस 3, ऐसा ही कुछ। तो क्या दिख रहा है 0.25 ऐसा कुछ। तो ऑब्वियसली माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में है कि नहीं है एंगल? है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। आया समझ में सभी को? Yes, sir. सौम्या, हाँ सर। स्नेहा, आया? यस सर। चलो ठीक है, ठीक है। देखो प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा रेगुलर प्रैक्टिस करो, होगा। अब क्या कराया जाए? डिफरेंशिएशन बचा हुआ था, ठीक है, तो हम लोग फिर डिफरेंशिएशन ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, और एक क्वेश्चन था जो हम छोड़ दिए थे उस वक्त, शायद। क्या क्वेश्चन था, कोई बताएगा? ये cos इनवर्स 6x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9x स्क्वायर वाला। सर इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 प्लस 2 tan इनवर्स 3x। tan इनवर्स 3x। तो पूछा था कि सॉल्व करना था x कहाँ से कहाँ जाएगा, ही ना, ठीक है। यस सर। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो tan इनवर्स 3x है, तो हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करते हैं, इसको थीटा मान लो, tan इनवर्स 3x को। तो अब तो 3x इक्वल टू क्या आ गया tan थीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको ऐसा लिख लो थोड़ा सा, sin इनवर्स 6x। क्यों ऐसा लिखे, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। इस टर्म को ऐसा लिखे ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। कैसे? ये पाई बाई 2 आ गया माइनस साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जैसा आ गया। देखो तो ये क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है। ऐसा अभी तक हम लोग को मालूम नहीं है कि ये 2 थीटा है क्या, ठीक है। उसलिए हम लोग लिख नहीं सकते हैं कि दिस इक्वल टू 2 थीटा, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। दिस टर्म इक्वल टू 2 थीटा नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? पता नहीं है 2 थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला कि दिस इक्वल टू क्या है, ये है। चलो देखते हैं कितना है, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या बोल रहा है, माइनस पाई बाई 2 प्लस 2 tan इनवर्स, या फिर इसको बोल सकते हैं 2 थीटा है, 2 थीटा। ये है, तो क्या करे बताओ। तुमको याद होगा एक चीज कि पाई बाई 2 0 माइनस पाई बाई 2 ये था पाई, ठीक है। हम लोग को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, इस 2 थीटा को निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकाले, एज्यूम क्या कर रहे हैं कि 2 थीटा पाई बाई 2 और देखो इस केस में क्या होना, अच्छा ठीक है, हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि 2 थीटा पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के बीच में अगर लाई कर रहा है, तो बताओ तो क्या आ जाएगा,
अगर एज्यूम कर रहे हैं तो पाई माइनस एक्स आएगा, मतलब पाई माइनस 2 थीटा आ जाएगा। देखो तो आ रहा है ना? टू थीटा लाइज इन बिटवीन पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2, ठीक है, ऐसा मान लो। तो देखो तो ये आ गया माइनस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, मतलब अगर 2 थीटा पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के बीच में है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि तब क्या रहेगा, ट्रू रहेगा इस केस में, ठीक है। तो हम लोग बस हो गया, 2 थीटा क्या है, 2 थीटा लाइज इन बिटवीन पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2, तो 2 tan इनवर्स 3x लाइज इन बिटवीन 3 पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2। तो देखो पाई बाई 4 tan इनवर्स 3x 3 पाई बाई 4, तो बोल रहा है कि tan इनवर्स x को लाई करना चाहिए 3 पाई बाई 4 और पाई बाई 4 के बीच में, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, tan इनवर्स 3x को कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, पाई बाई 2 एंड पाई बाई 4 के बीच में, ठीक है। तो इसका मतलब 3x को लाई करना चाहिए tan पाई बाई 4 और इन्फिनिटी के बीच में, x को लाई करना चाहिए 1/3 और इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। क्या हुआ, थोड़ा सा और ऊपर कीजिए तो या यहीं पे है। देखो अभी हम लोग क्या सीखेंगे, कुछ ग्राफ सीखेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हो गया ना, आगे बढ़े अब। यस सर। चलो जैसे क्वेश्चन है क्या, एनालाइज करना है इसका, हम लोग को ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो अब क्या होगा बताओ तो, इसका डोमेन क्या है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। किसका, हाँ ठीक है, वो तो रेंज है ना इसका, देखो इसका रेंज है, इस फंक्शन एफ एक्स का रेंज है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, 1 माइनस 1 से 1। माइनस 1 से 1 अंदर वाला जो टर्म है वो होगा, मतलब 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर को माइनस 1 और 1 के बीच में होना पड़ेगा, ये तो इसी x को डोमेन इसी को ना कहेंगे। नहीं, जो x कहां से कहां जा सकता है उसको बोलेंगे हम लोग डोमेन,
जैसे सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स एक्स है, तो इस तब बोलेंगे क्या डोमेन इसका है -1 से 1। अगर साइन इनवर्स 3x है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका डोमेन है -1 से 1, लेकिन x 3x के कारण क्या आ जाएगा, -1/3 से 1/3। आया समझ में? तो हम क्या बोल रहे हैं, इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर। ठीक है, इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर। कैसे हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। तुम अगर x कुछ भी पुट करोगे तो हमेशा -1 और 1 के बीच में आएगा। कोई बता सकता है कैसे? इसको y मान लो, ठीक है, x² y -2x + y = 0 करो, इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करो, b² - 4ac। देखना y क्या आ जा रहा है, -1 और 1 के बीच में आ जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढंग से पढ़ोगे तो समझ में आ गया होगा। आदर्श समझ में आया तुमको? यस सर। चलो, डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर। अब क्या है, हम लोग को ग्राफ बनाना है इसका। ठीक है, साइन इनवर्स इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। ठीक है, हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं फंक्शन कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, π/2 से -π/2 के बीच में ही लाई करेगा, और डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है। ठीक है, चलो, तो अब देखो, अब हम लोग क्या क्या सीखे हैं, क्या सीखे हैं कि x क्या इनवर्स फंक्शन क्या सीखे हैं कि x की जगह पे tan थीटा पुट करना है। ठीक है, तो क्या आ गया, साइन इनवर्स sin 2 थीटा। ठीक है, ऐसा आ गया। अब हम लोग बोल रहे हैं कि दिस इक्वल टू 2 थीटा कब, बताओ तो, जब 2 थीटा लाइज इन बिटवीन π/2 टू -π/2 टू π/2। ठीक है कि नहीं? अरे Yes. बोलो, नहीं तो छोड़ देंगे। हाँ ये सर। सब बताने का जरूरत भी नहीं है हमको। क्यों तुम लोग को है सो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है? तुम लोग बोले समझ में आता नहीं है, क्या बोल रहा है? ठीक है, माइक बंद रहता है सर, तो खोलना पड़ता है। हाँ। और बाकी लोग, चलो तुम तो बोल रहे हो, बाकी लोग नहीं बोलते हो। देखो, हम चार कंफर्टेबल कर सकते हैं तुम लोग के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्टेबल बना दे, बहुत आसान हो जाएगा। नो सर। y = x² को डिफरेंशिएट करना मत, टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, हम बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर तुम इनके खुद से पढ़ रहे हो तो समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आएगा, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन बना पाओगे। हमको कोई शौक नहीं है बताने का, इतना ही, समझ रहे हो कि नहीं? हमको ही तो थोड़ा वो देखना ही Yes, पड़ता होगा। हम क्यों देखे जब तुम लोग को मन ही नहीं है? बता दीजिए सर। तो उसलिए रिस्पॉन्स दो, नहीं तो क्या ही है, फिर निकाल देंगे तुरंत। क्या जरूरत है बताने का? चलो देखो, ठीक है, साइन इनवर्स sin 2 थीटा, 2 थीटा आ गया। तो ये हम 2 थीटा कब लिख सकते हैं, जब 2 थीटा -π/2 और π/2 के बीच में है तब। ठीक है, अब बताना फिर, अब याद हो गया होगा तुम लोग को कि इसको हम लोग π-2 थीटा लिख सकते हैं कब, जब 2 थीटा π/2 और 3π/2। हाँ, ये समझ लो कि इसके बीच में अगर होगा तो। ठीक है, और
हम बता देंगे कैसे हो रहा है ये। इसके बीच में अगर रहेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस पाई प्लस 2 थीटा, ऐसा रहेगा, आ जाएगा। कैसे, चलो हम फिर बताते हैं एक बार। देखो हम लोग को नहीं मालूम है ना कि x क्या आएगा, x तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, x कुछ भी हो सकता है, उस कारण है सो हम लोग बहुत सारे पॉसिबिलिटीज ले रहे हैं, ठीक है। तो याद होगा अगेन ग्राफ से, ठीक है, ये ग्राफ था, ठीक। तो अब देखो ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये माइनस पाई बाई 2 है, ये माइनस पाई है, ठीक है। तो देखो अगर 2 थीटा माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में है तो ये कौन सा लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स है ना। हाँ जब पाई, हाँ पाई बाई 2 और पाई के बीच में है तो ये कौन सा लाइन है, ये हो गया y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स। और ये कौन सा लाइन हो गया, y इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस एक्स माइनस पाई, ठीक है। तो हम लोग ऐसा लिखा है, देख लो एक बार, देखो कैसे लिखा है। ये एक्चुअली देखो tan इनवर्स x है ना, थीटा है, तो थीटा मैक्सिमम कहाँ से कहाँ लाई करेगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा। तो टू थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, माइनस पाई और पाई के बीच में लाई करेगा। तो इसलिए हम लोग 2 थीटा का जो वैल्यू है माइनस पाई और पाई के बीच में देख रहे हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान देना, हम लोग माइनस पाई और पाई के बीच में देख रहे हैं बस, उसके आगे ना आगे देख रहे हैं ना। आवाज नहीं आ रही, अच्छा बोल ही नहीं। आवाज आया क्या, चला गया। हाँ सर। ठीक है, तो 2 थीटा का है क्या है, माइनस पाई और पाई के बीच में है, तो ऐसा हम लोग लिख दिया। तो चलो एक बार फिर से सिंप्लीफाई करते हैं उसको। साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिस इक्वल टू हम लोग क्या लिखे, 2 थीटा लिखे थे, फिर पाई माइनस 2 थीटा लिखे थे, और फिर माइनस पाई प्लस 2 थीटा लिखे, और थीटा के जगह पे हम लोग लिख देते हैं कि 2 tan इनवर्स x लिखे थे, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x लिखे थे, और माइनस पाई 2 tan इनवर्स x लिखे थे। ये कब हुआ था पॉसिबल, जब थीटा 2 थीटा क्या था, 2 थीटा इन बिटवीन क्या था, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में था। फिर ये 2 थीटा क्या था, पाई बाई 2 और पाई के बीच में था, और 2 थीटा क्या था, माइनस पाई और माइनस पाई बाई 2 के बीच में था। तो बताओ, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x कहाँ से कहाँ रहेगा उस वक्त। एक मिनट होल्ड करना, घबराना नहीं, सिंप्लीफाई हो जाएगा अभी। तो बताओ, बोल सकते ना x माइनस 1 और 1 के बीच में रहेगा तो क्या रहेगा, 2 tan इनवर्स x आएगा, ठीक है। एक मिनट, इसका ये हो गया। अब इस केस में क्या आएगा, 2 tan इनवर्स x पाई बाई 2 और पाई के बीच में, तो x क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा और इन्फिनिटी के बीच में होगा, ठीक है। तो चलो फिर से हम सिंप्लीफाई कर देते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर
इक्वल टू 2 एन tan इनवर्स x। कब? जब x -1 और 1 के बीच में है। ठीक है, दिस इक्वल टू पाई -2 tan इनवर्स x जब x ग्रेटर देन 1 है, और दिस विल बी इक्वल टू क्या? -पाई प्लस 2 tan इनवर्स x कब? जब x लेस देन -1 है। ये मेरा फंक्शन हुआ पूरा सिंपलीफाई करने के बाद। तो अब क्या है कि ग्राफ बनाना है हम लोग को। ठीक है, देखो अगर समझ भी पा रहे हो तो सही है। ठीक है, यही से काम आएगा। तो ये 0 हो गया, ये -1, ये 1। ठीक है, चलो क्या बोला? इस फंक्शन को हम लोग सिंप्लीफाई कर दिए हैं। ये सिंपल tan इनवर्स x टाइप का ग्राफ आ गया। ठीक है, tan इनवर्स x टाइप का ग्राफ आ गया। तो जब -1 और 1 के बीच में है तब 2 tan इनवर्स x है। ठीक है, तो याद होगा कैसा ग्राफ होता था? ऐसे करके, ऐसे था ना सर? ऐसा ही था। tan इनवर्स का ग्राफ कैसा था? इसी तरह है सर। ऐसा ही था। चलो ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब ये हम लोग कैसे समझें? क्या किए? फंक्शन को f डैश करो तो 2/1 + x² आ गया। x तुम कुछ भी करो तो स्लोप क्या है? पॉजिटिव है कि नहीं है? और x = 0 पुट करो तो ओरिजिन से पास कर रहा है 2 tan इनवर्स x। तो ग्राफ मेरा हो गया। अब फिर जब x जब ग्रेटर देन 1 होगा तब ग्राफ ड्रॉ करना है अब इसका। ठीक है, तो f डैश x करो तो -21 + x² आ गया। तो स्लोप क्या है? घट रहा है। तो ऐसा हो गया ग्राफ। फिर इसमें भी देखो, इसका भी स्लोप क्या आ जाएगा? नेगेटिव आएगा। डिफरेंशिएट करना है इसको भी, इसका भी स्लोप नेगेटिव। तो ऐसा ग्राफ। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स 2x/1 + x² का ग्राफ है, यही होता है। सर ठीक है, डिफरेंशिएट जो किए हैं तो हाँ 2/1 + 2x टाइप का होना चाहिए था ना? नहीं, ये 2 तो मल्टीप्लाइड है ना, 2 मल्टीप्लाइड है। तो सिर्फ tan इनवर्स x डिफरेंशिएट हो रहा है। tan इनवर्स x को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/1 + x² आता है। ठीक है, ओके। तो ये ग्राफ हो गया। -1 से 1 तक tan x का ग्राफ। हाँ, tan इनवर्स x का ग्राफ बन जाएगा, 2 tan इनवर्स x का। ठीक है, तो उल्टा होता देखो है। ये तो tan x का ग्राफ। tan x का ग्राफ है ये। चलो ठीक है, वो देखते हैं। ऐसा है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को देखो। ये क्या है? π/2 पे इंफिनिटी जा रहा है। ठीक है, तो ये है tan x का ग्राफ। ठीक है, अब tan इनवर्स x का देखते हैं हम लोग। tan इनवर्स x क्या होगा? π/2 और -π/2 के बीच में आता है, और ऐसा ग्राफ होता है। ये है tan इनवर्स x। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या बनाए अभी? 2 tan इनवर्स x का ग्राफ बनाया है। तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे 1 रहता है तो ये क्या आता है? ये π/4 आएगा। जब ये -1 आएगा तो ये क्या आएगा? -π/4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 tan इनवर्स x है, तो ग्राफ का नेचर तो ऐसा ही रहेगा। बस यही देखना है कि जब 1 रहेगा तो क्या आएगा? π/2 आएगा।
क्योंकि पाई बाई 4 इंटू 2। आया समझ में? अर्नब पूछे थे क्या? अर्नब नहीं सर। अब आया समझ में? बोलो। यस। अच्छा मतलब तुम इस तरह का बोल रहे हो क्या? चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है। यस चलो सर हाँ बोलो। सर वो डिक्रीज स्लोप कैसे किया, वो नहीं समझ में आया। इस केस में देखना तो क्या है, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर पाई माइनस 2 tan इनवर्स x है। ठीक है, तो fx इक्वल टू जब पाई माइनस 2 tan इनवर्स x रहेगा, तो जब याद होगा डिफरेंशिएशन करने पे क्या वो बताता है, dy बाई dx बताता है। तो f डैश x क्या हो जाएगा, माइनस 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये देखो ये स्लोप हमेशा क्या है, दिस इज ऑलवेज नेगेटिव ना। तो कब पॉसिबल, जब ऐसा ग्राफ का नेचर ऐसा रहता है, देखो हमेशा स्लोप नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, यस सर। हाँ और सर और उधर इस साइड भी उसी तरह करेंगे। हाँ देखो देखो ना यहाँ पे माइनस है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो माइनस पाई तो कांस्टेंट है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यस सर। चलो और कुछ। चलो डिफरेंशिएशन में कहां तक बताया गया था बताना। लगभग सब खत्म ही कर दिए थे। एप्लीकेशन होता है। हाँ एप्लीकेशन नहीं बताया, एप्लीकेशन तो बताएंगे वो अलग से, एप्लीकेशन डेरिवेटिव से सब। ठीक है, चलो और एक दो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और एक दो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी खत्म हो गया है क्या? हाँ हाँ वो तो हो गया। दो ही चीज है, देखो मेनली फंक्शन था वो, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी क्या था, फंक्शन फंक्शन था। फंक्शन का ही यूज कर रहे थे हम लोग, और फंक्शन, हाँ फंक्शन अगर ढंग से है तो बन जाएगा आराम से। और कंटिन्यूटी में सिर्फ कॉन्सेप्ट था क्या, जो डेफिनेशन था वही मेन कॉन्सेप्ट था। क्या था बताओ, लिमिट शुड बी इक्वल टू f0, मतलब यही था ना। सो लिमिट x टेंड्स टू a fx शुड बी इक्वल टू fa। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस x इक्वल टू a पे मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। और डिफरेंशियबिलिटी में क्या होता था, LHL equals to RHL. हाँ राइट हैंड डेरिवेटिव वाला और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल आ गया तो हम लोग बोलते थे डिफरेंशिएबिलिटी है, मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये सब केस। लिमिट वाला याद आ गया। हाँ ठीक है, तो सब एक बार देखो। ठीक है, क्लास में जो बता रहे सुनो बस, फिर अगर मन करे तो बुक भी पढ़ना, समझ में आएगा, क्वेश्चन बनाना। ठीक है, अब देखो अब टाइम नहीं है तुम लोग पास, अब क्वेश्चन बनाते चलो एकदम, प्रीवियस ईयर पहले बना लो। अभी हम तो हाँ बुकलेट देंगे कुछ दिन में, कुछ दिन क्या परसों तरसों दे देंगे तुम लोगों को। देखो अभी कर लोगे तब तो फिर नेक्स्ट मान लो कि 2 महीना 3 महीना कुछ भी रहा है बचा, 3-4 महीना बचा। ठीक है, तो लास्ट में है सो पूरा तुम लोग का बुकलेट भी सॉल्व करवा देंगे, एक एक क्वेश्चन तुमको बोलेंगे ऐसे कि चलो एक वीक का टाइम दे रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कुछ भी टॉपिक दे दिए, 2-3 टॉपिक तुम लोग को दे दिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर और
सीक्वेंस सीरीज ये सब पढ़ लो, ठीक है। एक बार पढ़ के आना, फिर क्वेश्चन बना के आओ इधर उधर से, तो फिर डिस्कस कर देंगे 4-5 घंटे का क्लास में, ठीक है। वो ज्यादा बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो उससे जितना हो सके अभी ट्राई करो क्वेश्चन बनाने का, और क्लास अटेंड करो, ठीक है। चलो अब और एक हम लोग ड्रॉ करते हैं ग्राफ। सर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ाइएगा क्या आप 12th में हम लोग को? पीएनसी पढ़ाई नहीं गया है क्या तुम लोग को? पढ़ाया गया है सर, लेकिन उसमें एक टॉपिक था वो सी पे बेस्ड था सर, इसका मैं सीरीज वाला अच्छा। वो नहीं हो था। अच्छा ठीक है, देखो अभी अभिजीत सर को बोलेंगे, वो तो क्लियर है ना फंक्शन का क्लास तुम लोग का? हाँ ले रहा है, लेकिन इस वीक में नहीं है उनका। दूसरा क्लास एक और सेक्शन है ना, उसमें चलता है उनका। अच्छा अच्छा ठीक है, देखो जो दिक्कत होगा हम बताएंगे, ठीक है। चलो और एक ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं सिंपल। देखो एक ग्राफ सिंपल हम लोग ड्रॉ करने के लिए नहीं कर रहे हैं, देखो बीच बीच में कॉन्सेप्ट क्या बता रहे हैं उन सब पे ध्यान देना, ठीक है। जैसे हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है इसका, fx इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर tan इनवर्स x रहता था तो हम लोग जानते ही हैं ऑलरेडी, तो कोई आसान हो जाता। अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलो हम बताते हैं, ठीक है, ध्यान देना। हम लोग मान लेते हैं कि इक्वल टू tan थीटा मानेंगे ऑब्वियसली, तो क्या आ गया tan इनवर्स tan 2 थीटा, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि अगेन हम लोग 2 थीटा डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और 2 थीटा डिपेंड करेगा किस पे? डिपेंड करेगा 2 थीटा का वैल्यू क्या है, ठीक है। अब जैसे ये हम लोग लिखे तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कौन सा ग्राफ, ऐसा वाला, याद है? हाँ सर। हाँ ये π/2 था, फिर ये पाई था, ये 0 था, ऐसा वाला बस ध्यान रखना है। -π/2 -π, ठीक है। इस तरह ग्राफ मेरे को ध्यान रखना है बस। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, चलो। तो बताओ ये ऐसा है, देखते हैं। थीटा बताओ कहाँ से कहाँ होना चाहिए? -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए ना, अदरवाइज डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। एक्चुअली क्या है, x इक्वल टू हम लोग tan इनवर्स, सॉरी tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा हम लोग एज्यूम किए हैं, ठीक है। जबकि ये नहीं एज्यूम किए हैं, ये एज्यूम नहीं किए हैं हम लोग, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x एज्यूम किया। तो थीटा को होना पड़ेगा -π/2 और π/2 के बीच में। तो अब देखो 2 थीटा को कहाँ से क्या होना चाहिए पड़ेगा? -π और पाई के बीच में, ठीक है। बस अब हम लोग सोचेंगे क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो दिस विल बी 2 थीटा, कब? जब 2 थीटा कहाँ से कहाँ, -π/2 और π/2 के बीच में। फिर दिस विल बी इक्वल टू 2 थीटा माइनस पाई। देखो इस लाइन का इक्वेशन है x माइनस पाई, ठीक है ना। देखो इंटरसेप्ट क्या नेगेटिव इंटरसेप्ट है और स्लोप क्या है पॉजिटिव, तो डायरेक्ट हम लोग देख के ही बोल दिए कि x माइनस पाई है। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 थीटा माइनस पाई, कब? जब 2 थीटा इज इन बिटवीन π/2 एंड कितना पाई। देखो पाई के बीच में ही देखना है, -π और पाई के बीच में ही देखना है। चलो ये हो गया। फिर तीसरा सर ये लाइन, हाँ बोलो। ऊपर में 2 थीटा जो 2 थीटा लिखा है वो पाई -π से पाई ना था? हाँ
टू थीटा माइनस पाई और पाई के बीच में होना चाहिए। हाँ, हाँ तो दिस टू थीटा इक्वल टू हम लोग टू थीटा लिखेंगे। कब वो पॉसिबल है? जब टू थीटा जो है माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में रहेगा, तभी तो y इक्वल टू एक्स लिखेंगे, तभी तो टू थीटा इक्वल टू टू थीटा लिख देंगे। हाँ हाँ ठीक। ठीक है, तो ऐसा हो गया। फिर ये क्या है? x प्लस पाई, ये होगा ना? कब? जब टू थीटा कहां से कहां है बताओ? माइनस पाई और माइनस पाई बाई टू के बीच में है। तो चलो फिर से हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई कर ले क्या? तो ये जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो इससे हम लोग का आगे आ जा रहा है x कहां से कहां आ रहा है? -1 और 1 के बीच में। ठीक है, अच्छा 1 पे तो अनडिफाइंड है सिस्टम, तो हम लोग क्या करते हैं? ओपन इंटरवल रख लेते हैं। चलो फिर इसके लिए x ग्रेटर देन 1 इस केस के लिए, और इस केस के लिए x लेस देन 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब सिंपल लिखते हैं कि fx इक्वल टू which is tan inverse 2x by 1 minus x square, this equal to 2 tan inverse x। कब? जब x -1 और 1 के बीच में है, और माइनस पाई प्लस टू थीटा था, तो 2 tan inverse x। कब? जब x ग्रेटर देन 1 है और पाई प्लस 2 tan inverse x। कब? जब x -1 है। ठीक है, अब आराम से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ। ठीक है, क्या हो जाएगा? -1 और 1, सिंपल देखो 2 tan inverse x का ग्राफ होना चाहिए, तो ऐसे हो गया कुछ। है कि नहीं? यस सर। तो रेंज का क्या होगा ग्राफ का? इसमें भी तो वही होगा ना, tan इनवर्स है, -π/2 से π/2। अब स्लोप ऐसा हो गया, तो दूसरा में फिर जब x बड़ा होगा तो तब भी देखो स्लोप पॉजिटिव ही है, फिर डिफरेंशिएट करोगे तो 2/x² ही आएगा। तो ग्राफ कैसा आएगा? 1 पुट करो, कितना आ जा रहा है? π/2 -π/2 -π/2। देखो 1 पुट करके देखो यहाँ पे, तो -π/2 आ रहा है ना इस पे। हाँ यस हाँ। सर आ रहा है। तो ऐसे हो गया। ठीक है, फिर इसमें ग्राफ में ऐसा आ गया। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया हमारा, चलते रहेगा, ये भी चलते रहेगा। ये ग्राफ हो गया tan इनवर्स 2x by 1 minus x स्क्वायर का। ठीक है, यस देखो सर। बताएं घर में एक बार बनाओ, सोचो समझो। ठीक है, और बनाया जाए ग्राफ, एक दो जोड़ दे। तो जैसे अब क्वेश्चन हम तुमसे पूछ दिया कि बताओ ये जो ग्राफ है, इस जो साइन इनवर्स 2x वाला है, अगर बोल दे कि अगर x इक्वल टू 1 पे क्या साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या कंटिन्यूअस है क्या? बताओ। देख के क्या लग रहा है ग्राफ? कंटिन्यूअस है, ठीक है। यस। लेकिन अब फिर अगर पूछेंगे क्या डिफरेंशिएबल है क्या x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 तो? अच्छा हाँ बताओ, नहीं है।
नहीं है सर, नहीं क्योंकि सडन चेंज हुआ है, एज देख रहे हो? वाले। हाँ, हाँ एज सर। एज टाइप का आ गया, तो नहीं है। ठीक है, तो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। ग्राफ मालूम है, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, चलो अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो बोलता है कि बताओ x इक्वल टू 1 पे क्या डिफरेंशिएबल है क्या। पहली बात तो x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो कंटिन्यूअस जब है ही नहीं तो डिफरेंशिएबल तो नहीं ही होगा, है ना? यस सर। ये लॉजिक मालूम है कि नहीं? अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी का तो कोई चांस ही नहीं है। हाँ सर, मालूम है। ठीक है, चलो एक मिनट रुक जाओ। डिफरेंशिएबिलिटी लास्ट क्या पढ़ाए थे, याद है क्या? ये बोलोगे कोई? डिफरेंशिएशन में पूरा खत्म हुआ था कि नहीं हुआ? अच्छा, डिटरमिनेंट वाला होता था। एक मिनट रुको, देखते हैं। और सर का पढ़ाई कैसा चल रहा है? ढीला ढीला सही? कितना घंटा पढ़ रहे हो सूरज? सूरज, यस सर। कितना घंटा पढ़ रहे हो? इतना घंटा 4-5 पढ़ लेता हूँ। अच्छा, सही है, ठीक है। ये नहीं है। और वैभव, तुम्हारा कैसे चल रहा है? कहाँ चला गया? स्नेहा, तुम्हारा कैसे चल रहा है पढ़ाई? ठीक ठाक सर। एक मिनट। वैष्णवी आई है क्या? नो। अच्छा, चलो लग तो रहा है कि खत्म ही हो गया, सब पढ़ाई दिए। चलो एक दो बनाओ, फिर बनाओ तो ये क्वेश्चन। डिफरेंशिएबिलिटी खत्म हो गया, ठीक है। बनाओ तो, टाइम दे रहा 5 मिनट। देखना, ये फंक्शन के ऊपर भी फंक्शन है, मतलब वेरिएबल है, एफ एक्स टू द पावर जी एक्स है, तो उसमें लॉग लेना पड़ता है।
टू टू हम्म टू आंसर क्या है, टू है क्या सर? ln2 cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1 x²। ठीक है, अब मेन हो गया डिफरेंशिएशन करना है इसको। सर -1। हाँ -1 होगा, ठीक, सही है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है ना। इस देखो कॉट इनवर्स को तो कर दिया -1/1 + x²। अब देखना पड़ेगा इसको, तो इसको थोड़ा सा निकाल दो, 1/2 आ गया। डिफरेंशिएट कर दिए सर, हाँ डिफरेंशिएट ही करना था। अलजेब्रा यूज की, मतलब उसको सॉल्व करके बना लिए, बनाए। कैसे? अंदर वाले को सॉल्व किए और वो क्या बोलते हैं, कॉट है उसको टैन में फिर चेंज किए, हम्म और एक्स को, जो एक्स था जो उसको टैन इनवर्स जो अंदर में आया उसको टैन इनवर्स के फॉर्म, टैन एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। एक सेकेंड, हमको नहीं समझ आया। देखो डिफरेंशिएट करना है, पता नहीं क्या किया। सर अच्छा तुम x टू निकाल द दिए पावर 2x को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? x²2x को, इसको ऐसे है ना, y = 2 x² 2x ले लो, तो तो फिर ln लगाओ। ln हाँ सर तो log लगाओ। सर इक्वेशन के बीच में आ रहा है तो ln कैसे लगा? मतलब ln एक बार लगाए उसके बाद x टू द पावर 2x आ रहा है चेन रूल में, हाँ तब देखो क्या करना है? यहाँ तक तो ठीक है। अब यस, दिक्कत है तुमको यहाँ पर ना, हाँ यस सर वही। यहाँ पर दिक्कत है। तो तुम ये नहीं निकाल सकते dx/x/dx, ये निकाल लो अलग अच्छा से। हाँ यस सर। फिर dx/-x/dx ये अलग से निकाल लो, तो फिर वहां ठीक पे है डाल सर। दो। ठीक है, जैसे ये है, ठीक है। तो x क्या आएगा, उसको y मान लो, y1 मान लो, तो ln y1 x ln x, तो कितना आ गया इसका dy/d1/dx कितना आ गया, x 1 + ln x। ठीक है, एक ये आ गया। अब इसको भी करना पड़ेगा x -x वाले को। चलो बोथ साइड लो, मान लो यस y2 सर ले लो समझ। इसको। ठीक है, तो -x ln x पे डिफरेंशिएट करो। ये वाला, तो फिर dy2/dx कितना हो गया, -x टू द पावर -x 1 + ln x। बस हो गया, इतना मान चल गया। तो चलो फिर से लिखते हैं -1/2। बहुत मेहनत करवाते हो तुम लोग। x to x log x log x, देख लो पुट कर दो, यही आ गया f'(x). क्या पुट करना था, 1 ना, 1 पुट करो, कितना आ रहा है, तो 0 आ जाएगा। -1/2 0 आ गया, इधर में 1 + 1 तो -1 आंसर। ठीक है, चलो ये लास्ट क्वेश्चन करो आज का, और खत्म हो गया।
डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1 plus x square minus 1 minus x square divided by 1 plus x square plus 1 minus x square with respect to cos inverse x square h. ऑप्शन बता देता है -12 b half, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी +1. चलो हिंट दे देते हैं. ऑब्वियसली हिंट क्या है? थीटा मान लो, कोस, थीटा मान लो, ठीक है. कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर को सॉल्व कर देना, सिंप्लीफाई कर लेना. tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 टाइप का कुछ आ जाएगा सिंप्लीफाई करके, ठीक है. ये करोगे आंसर -12 आ जाएगा. होमवर्क है, बना लेना, ठीक है. हो जाएगा सबसे. यस सर, चलो ट्राई करेंगे. ठीक है, ठीक है, रखते हैं.